हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया, इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस के मारा था। वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है, लेकिन वो पत्थरबाज और वो आतंकी दिमाग वाले लोग और हमारे हिंदू पंडितों की बहु बेटियों की जिन्होंने इज्जत लूटी है और जिन्होंने उनको डिप्राइव किया, जिन्होंने उनको मलेस्ट किया, जिन्होंने उनको इंसल्ट किया, जिन्होंने उनको डिफेम किया, जिन्होंने उनको असल्ट किया, जिन्होंने उनको हैरेस किया, जिन्होंने उनको मलाइन किया, जिन्होंने उनको डिफेम किया, हम तो उनको माफ कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो पत्थरबाज तो दोबारा कभी नहीं देखे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल कसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जो मासूमों की जान हमारी आंखों के सामने गई है, जो बुजुर्गों की जान गई है, जो बच्चों की जान गई है, जो अपाहजों की जान गई है, जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल कसब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बीजेपी जमात से इनका ताल्लुक है, 10 साल से एज अ लॉयर अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे बहुत दिनों से ईमेल्स आ रही थी, लोग कमेंट में कह रहे थे कि जी नाजिया इलाही खान साहब को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, वो बड़ी अच्छी राय का इजहार करती हैं। तो मैम, आज हम जिस जॉनरा पर, जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है, बहुत दिनों से खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, वो एसपीओ की मीटिंग के लिए जा रहे हैं इंडिया। लेकिन अब पता चला कि वो इंडिया नहीं गए, बल्कि वो एक वर्चुअल मीटिंग थी जो कि अभी कुछ देर पहले ही हुई। क्या कहेंगी आप उस मीटिंग के हवाले से? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दहशत गर्दी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया है। क्या कहेंगे आप, इस मीटिंग को कैसे देखती हैं? लेक्चर तो नहीं दिया है, शहबाज शरीफ को उनके अपने परछाई से मुलाकात करवाई है हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये चीज शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फौज को पता था कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, सबको पता था। उन्होंने शायद एक वाहवाही मचाई होगी, हम जा करके मिल रहे हैं या ऐसा कुछ, बड़ी बड़ी बातें हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, तो शायद वही वाला उन्होंने कुछ टेक्निक लगाया होगा। पर ये चीज सबको पता थी, क्योंकि वो एससीओ काउंसिल के जो हेड्स होते हैं उन्होंने स्टेट की मीटिंग में और उन्होंने अपने एमओयू में पहले ही क्लिक किया था कि शहबाज शरीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ये फॉर्मेट में पहले ही आ गया, हम लोग सबको पता था, इवन शहबाज शरीफ को भी पता था। अब आती है बात कि ये आई थिंक 20 ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 23rd एससीओ की मीटिंग थी, जिसमें पहली बार शहबाज शरीफ का गुड मॉर्निंग हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बेचारे बड़े उलझे हुए, परेशान थे। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है
और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और कभी भी हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात यूएस में पहले ही कह दिया था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लिबरल माहौल है। हम शरिया के नाम पर मुसलमानों को अपने ही कौम को कुचलने भी नहीं दे सकते। जैसे मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा करके 2017 में 3 तलाक बंद करवाया। मेरा मैटर पॉलीगेमी और हलाला बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे केसेस को मैं लड़ी हूँ, ऐसे केसेस को मैंने फेस किया है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूँ। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट पर और यंगस्टर्स एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। तो जो देश महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ एडुकेशन और एम्पावर बनाने की कोशिश करता है, उसकी तुलना कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान से नहीं हो सकती है। मैं सना अगर आपसे एक सवाल अगर पूछ लूंगी, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं जानती हूँ कि ये न्यूज चैनल आपका है, एंकर आप है, सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की बेटी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आप नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि कल आपको नोटिस आ जाएगा और आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भी अत्याचार किया जाएगा। पर आप मेरे हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछिएगा, तो मैं आपको बताने की काबिलियत भी रखती हूँ और हिम्मत भी रखती हूँ। आप अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक नहीं 1 लाख चिट्ठी भेज दीजिएगा कि मुझसे मिलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। वो आपसे मिलना तो दूर की बात है, आपको एक रिप्लाई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी आवाज पर भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक पूरा बिल तैयार कर दिया और मुसलमान औरतों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 3 तलाक बंद करवाना तो करवाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस पर 3 से 7 साल की सजा भी मुकर्रर की गई। सीयू मीटिंग का जो एजेंडा था ना सना, वो एजेंडा ही था आपका डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के था। तो जिसमें से शहबाज शरीफ दूर दूर तक टच नहीं हो रहे थे। अब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को, या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हूर मिलेगी, तो ऐसे ऐसे देश से बात करना, गौरतलब करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। दूसरी चीज है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को भी उन्होंने कंडेम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। आपके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने घुमा फिरा करके अपनी गरीबी और भिखमंगी को भी उन्होंने बताया, घुमा फिरा करके ना बोलने के अंदाज में, पर अपनी जनता को, अपनी आवाम को दिखाने के लिए उन्होंने कश्मीर की बात को बड़े ही तोड़ मड़ोड़ करके छुपे हुए अंदाज में रखने की कोशिश की। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म और टेररिज्म इंडस्ट्री बोलने से पहले कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मुंह पे। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है सना। आज सिर्फ एससीओ की मीटिंग और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया, इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस के मारा था। वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है।
आपका पाकिस्तान। एक बात बताएं, अभी आपने खुद ही बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ मीटिंग में भी अपनी गुर्बत का इजहार किया, बताया कि हम तो भीख मांगे हैं। जब एक गरीब मुल्क है, मतलब आप ये देखें ना कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि इसके खिलाफ फंडिंग की रोकथाम करनी चाहिए, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान को इस चीज पर टारगेट किया गया, सबको नजर आया। लेकिन एक मुल्क जो खुद अपनी आवाम को आटा देने की सलाहियत नहीं रखता, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने मुल्क को अच्छे से चला सके, कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इन अदारों को फंडिंग की जाती है? ये लेबल बार बार पाकिस्तान के ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानियों की शनाख्त को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या हाफिज सईद पाकिस्तान का नहीं था? अजमल खसब पाकिस्तान का नहीं था? सना, आप और आपके व्यूअर्स को यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास बहुत पैसा था, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे देशों के रिलेशनशिप थे, लेकिन वो रिलेशनशिप क्यों खत्म हुए? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी कैबिनेट लोग हैं और पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, उन्होंने जनता को नहीं देख करके टेररिस्ट को रोटी और बोटी दिया। अगर वही सारा पैसा उन्होंने जनता पर खर्च किया होता, उन्होंने पाकिस्तान की युवा पर खर्च किया होता, उन्होंने पाकिस्तान के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर खर्च किया होता, तो शायद आज ये हालात नहीं हुई होती। आज पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान से नफरत कर रही है। आप जब बूम लेकर के मार्केट में निकलती हैं तो मोदी भक्ति आपको बहुत नजर आती होगी। मोदी जी की अचीवमेंट्स के बारे में लोग बहुत बोलते होंगे। आपके पाकिस्तान में आपका अपना कोविड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं है, आपके पाकिस्तान में मोबाइल फैक्ट्रीज नहीं है, आपके पाकिस्तान में पोर्ट बिक्री हो रहा है, आपके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाकर के औरत से छाता छीन लेता है, आपके पाकिस्तान का बिल्लो रानी गोवा में आकर के खा करके नमक खा करके जाता है और फिर हमारे खिलाफ बीज बोता है, जहर उगलता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इस दुनिया के सारे बड़े देशों को पता चल गया कि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है कि वो अजमुल मुजाहिदीन और टेररिज्म इंडस्ट्रीज पर खत्म कर देंगे और फिर हम ही को धमकी देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो फिर ऐसे देश को पैसा देकर के कोई फायदा नहीं है। शरिया के नाम पर पाकिस्तान की महिलाओं को डिप्राइव करके रखा गया है। शरिया के नाम पर पाकिस्तान की खवातीन अपनी ही लीगल राइट से बिल्कुल बेबहरा है, उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकती हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में बात ही नहीं कर सकती हैं, आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात ही नहीं कर सकती हैं। हर बीच में आपको शरिया लॉ में डाल दिया जाएगा, हर बीच में आपको इस्लामिक रिचुअल्स में डाल दिया जाएगा। आप कहिएगा कि जनता की बात सुनो, वो कहेंगे आप हैं कौन? हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री मन की बात में जनता से कांटेक्ट करते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता गरीब घर में फोन लगा करके उनसे हालचाल पूछते हैं। आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनता से कोसों दूर हैं, उनको घिन आता है जनता से। एक मुसलमान देश में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होते हुए, मुसलमान अवाम होते हुए उनको अपने ही मुसलमान अवाम से घिन आ रहा है। ये कैसा शरिया लॉ है भाई, और ये कैसा इस्लामिक लॉ है जो मुसलमान से मुसलमान को घिन करने पर मजबूर कर दे रहा है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है, जन प्रतिनिधि का काम होता है जनता से इंटरेक्ट करते रहना, जनता के बारे में सबसे पहले सोचना। लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना से लेकर के शहबाज शरीफ तक कभी भी किसी ने जनता के बारे में नहीं सोचा। आज आप उनके घर में जाइए, उनको आटा और चावल की दिक्कत नहीं है, उनको उनकी लग्जरियस लाइफ की दिक्कत नहीं है। आज शहबाज शरीफ का वीडियो तो बहुत अच्छा चला, आपका नेटवर्क काम नहीं करता है, आपके घर में बिजली नहीं जाती है, शहबाज शरीफ तो 1 घंटा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में रह गया, ग्लिच नहीं किया, ब्लर नहीं किया, तो फिर अवाम का ग्लिच और ब्लर क्यों करता है? अच्छा मैम, आज जो इस एससीओ मीटिंग का जॉनरा था वो थी डेवलपमेंट, ट्रेड, यूनिटी। हमें था कि चले अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई बातचीत होगी तो शायद इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगियां कम होंगी और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ और ही देखने को मिला।
नरेंद्र मोदी साहब हमें उस पर तनकीद करके चले गए दहशतगर्दी पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर रोते रहे। तो कब तक ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे? क्योंकि हमने तो सोचा था कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया गए तो बड़ी एक अच्छी उम्मीद बन गई थी कि चलो यार कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया के साथ हमारी ट्रेड ही खुल जाए, हमारी आवाम को सस्ते टमाटर मिल जाए, कोई प्याज सस्ता आ जाए, हमें लड़कियों को अच्छी और सस्ती साड़ियां वहां से पहनने को मिल जाए, और शायद मुल्क में जो एक महंगाई का बवेला मचा हुआ है, शोर है, आवाम के लिए थोड़ी आसानियां हो जाए, आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन तब भी मामला टोटली ऑपोजिट हो गए। उन्होंने आके बोला कि जी मुझे तो अच्छे से वेलकम नहीं किया गया, वो भी कश्मीर के मुद्दे पर रो रो के वापस आ गए। अभी ये वर्चुअल मीटिंग थी तो इसमें भी हमें एक उम्मीद बन गई थी कि शायद डेवलपमेंट पर बात हो, ट्रेड पर बात हो, यूनिटी पर बात हो, क्योंकि मुद्दा तो यही था ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारी मतलब उम्मीदों पे पानी फिर गया। देखिए आपके आपके पाकिस्तान की सरकार डेवलपमेंट कभी करना ही नहीं चाहिए, इम्प्रूवमेंट कभी करना ही नहीं चाहिए, एडुकेशन पर काम कभी करना चाहिए ही नहीं है। अपनी जनता के लाभ के लिए, अपनी जनता के प्रॉफिट के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है। उनको बस ये साबित करना है कि वो बहुत ज्यादा डायबॉलिक शैतानी दिमाग के इंसान हैं, और उन्होंने आज भी शहबाज शरीफ ने वही साबित किया। हम तो देखिए हमारी नजर में बिल्लो रानी की भी कोई हैसियत नहीं है, 10 पैसे की औकात नहीं है मेरी नजर में। अब आप मोदी जी का सोच लो, छोड़ ही दो। मैं तो मात्र एक छोटा सा यहाँ पर हिंदुस्तान में एक छोटी सी चीज हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी में बोलिए या इस हिंदुस्तान की बेटी को बोलिए, तो मैं महज एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ। सही। तो जब मेरी नजर में बिल्लो रानी का 10 पैसा का औकात नहीं है, तो आप छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर जी को। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी साफ लफ्जों में कह दिया था भाई कि अब मुद्दा इलीगल ऑक्यूपेंसी कश्मीर का है। हो गया 370 अबॉलिशमेंट हो गया, हमने जो करना था वो हमने कर दिया। हमने श्रीनगर को और हमने कश्मीर को सिक्योर कर दिया। आज श्रीनगर और सिक्योर है, वहां के अवाम बहुत खुश है, वहां की अवाम हर रोज हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करती है। तो जो एक गुट बिछाया गया था, वो सारी चीजों को हमने जितने भी अपराधी थे, जितने भी शैतानी बुद्धि थे, जितने भी वहां पर लोग हाहाकार मचाने वाले थे, इस्लाम के नाम पर जो गंद मचाने वाले लोग थे, शरिया के नाम पर जो खून और वबाही और फसाद मचाने वाले लोग थे, एकदम निकाल के फेंक डाला हमने। सही। आज श्रीनगर और कश्मीर बहुत खूबसूरत है। टूरिज्म में आप देखिए करोड़ों करोड़ों का वहां पर प्रॉफिटेबल वो जगह हो गई है। लड़कियां वहां पर रात में 11 बजे 12 बजे घूमती टहलती हैं श्रीनगर में। श्रीनगर आज सबसे खूबसूरत, वाकई में इस दुनिया का जन्नत बन गया, इस हिंदुस्तान का जन्नत बन गया। तो देखिए कश्मीर के बारे में बात करना बेवकूफाना काम था। जिस चीज को लेकर के हमारे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में सीना ठोक कर कहा था, कश्मीर हमारी जान थी और हर रहेगी। हम कश्मीर के लिए जान दे भी सकते हैं और कश्मीर के लिए जान ले भी सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट में ये बात हो चुकी थी, तो जब आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी किसी भी चीज में एकदम भी मतलब कन्विंसिंग मूड में है ही नहीं। हिंदुस्तान का काम है अपनी जनता के लिए मर मिट जाना। जो भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बोल रहा है, जो सेवक बोल रहा है, जो ये कह ही नहीं रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, जो इजिप्ट में मस्जिदों के अंदर जाता है तो बिना प्रोटोकॉल और बिना सिक्योरिटी के जाता है, तो अब उस प्रधानमंत्री को की मेंटालिटी को समझना तो बहुत इजी है ना। तो आपके ये शहबाज शरीफ को क्या ही तुक पड़ा था, उनको पता था कि उनको उल्टा तमाचा खींच के पड़ेगा, वो तो जानते थे। क्योंकि अब तो हम तो इस मूड में ही नहीं है ना। अच्छा, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, तो जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? कैसे, आप ही बता दीजिए मुझे। क्योंकि मेरा आर्टिकल है, मेरा संविधान है, हिंदुस्तान के संविधान को मुझे लगता है कि आपसे बेहतर तो मैं जानती हूँ।
आपको आपको अगर ये कमी महसूस हो रही है कि पत्थरबाज क्यों अब अंदर जेल की सलाखों में हैं, जो ब्लैकआउट करके हिंदू पंडितों की बहू बेटियों को की आबरू लूटा करते थे, वो जेल के अंदर क्यों हैं? इससे अगर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान की आवाम को अगर तकलीफ हो रही है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप तकलीफ में ही रहिए। लेकिन वो पत्थरबाज और वो आतंकी दिमाग वाले लोग और हमारे हिंदू पंडितों की बहू बेटियों की जो जिन्होंने इज्जत लूटी है और जिन्होंने उनको डिप्राइव किया, जिन्होंने उनको मलेस्ट किया, जिन्होंने उनको इंसल्ट किया, जिन्होंने उनको डिफेम किया, जिन्होंने उनको असल्ट किया, जिन्होंने उनको हैरेस किया, जिन्होंने उनको मलाइन किया, जिन्होंने उनको डिफेम किया, हम तो उनको माफ कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो पत्थरबाज तो दोबारा कभी नहीं देखे जाएंगे। तो जो अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगियां किस तरह कम हो सकती हैं, क्योंकि नो डाउट ये पूरी दुनिया जानती है और तमाम पाकिस्तानी जो वेल एजुकेट हैं, जो सेंसिबल हैं, वो ये सेंस रखते हैं कि इंडिया जो है डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे रह गया। नो डाउट हमारे सियासतदान इस चीज को, आई डोंट नो उनमें इतना शाउर क्यों नहीं है या वो समझना नहीं चाहते। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठ कर भी अगर वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर बात नहीं करते, यूनिटी की बात नहीं करते, ट्रेड की बात नहीं करते, तो पता नहीं वो कौन सी बातें करके आ जाते हैं जिसका ना कोई हासिल वसूल होता है, ना उस मीटिंग से कोई लेन देन होता है। तो एज अ लॉयर आपकी क्या राय है इस पर? आपको क्या लगता है? माशाल्लाह आप 10 साल से इस चीज में प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत सारे लोगों की राय आप तक पहुंचती होगी, हजारों लोगों को आप डेली डील करती हैं, तो क्या लगता है आपके अकॉर्डिंगली कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किस तरह बेहतरी आ सकती है? क्योंकि एज अ पाकिस्तानी और एज अ पब्लिक में जितने लोगों से बात करती हूँ, हर बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान भी तरक्की करे और इंडिया के साथ खासकर हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदान कभी भी इस मुद्दे पर नहीं आते, ना बिलावल भुट्टो सरदारी आए, ना शहबाज शरीफ ने कोई बात की। इवन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक तरफ रखकर अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो बेशक वो बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को सराहा भी जाता है। उन्होंने भी इस मीटिंग में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात पर बात नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल कसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जो मासूमों की जान हमारी आंखों के सामने गई है, जो बुजुर्गों की जान गई है, जो बच्चों की जान गई है, जो अपाहजों की जान गई है, जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल कसब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं कर सकते। मैं दूसरी बात सना आपको बहुत खरे खोटे तरीके से मैं बता देती हूँ कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। मैं बाय प्रोफेशन क्या हूँ, मैं बाय रिलीजन क्या हूँ, ये डजंट मैटर फॉर मी, डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए मेरे देश की जनता, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सर्वप्रथम और इम्पोर्टेंट है। हम संविधान मानते हैं, हम कानून मानते हैं, हमारा देश संविधान के ऊपर चलता है, कानून के ऊपर चलता है। आपका देश शरिया मानता है। बेहतर होगा कि आपको अल्लाह ही समझे, हमें समझने की जरूरत नहीं है और हम समझने के लिए तैयार भी नहीं है, ना अभी है और ना कभी होंगे। वो चला गया, मौन व्रत की सरकार चली गई। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, जिनके ऊपर हमें फक्र है, हमें घमंड है जिनके ऊपर। तो ये बात मैं आपको ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के हर व्यक्ति को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये अंदेशा भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं चाहता है ये चीज। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की नजर में जनता उनका परिवार है और परिवार को दरगुजर करके वो कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं।
सही, परिवार के दर्द को वो अपना दर्द समझते हैं, परिवार की खुशी में वो खुद शामिल होते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये हिंदुस्तान जो है ना, ये हम सिर्फ उनके वोटर्स नहीं है, उनके उनके काम से, उनके अचीवमेंट से, उनके एफर्ट से ये उन्होंने साबित किया है कि ये पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है और उनका परिवार नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई भी समझौता हो। नो नेवर, नॉट एट ऑल, ना अभी सही, ना। सही। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार किया। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरे सवाल और आपके जवाब जो हैं वो उनकी समझ में आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भारत माता की जय।